नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को दी कैंसर अस्पताल की सौगात। मुसहरी थाना क्षेत्र में दुकानदार की पिटाई के विरोध में दुकानदारों द्वारा सड़क जाम कर किया गया विरोध प्रदर्शन। मुर्गा चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। पीएम मोदी ने बोधगया से किया मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। जिले और आसपास के लोगों के लिए बड़ी सौगात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर बोधगया पहुंचे। वहां से उन्होंने बिहार को करीब 13,000 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के बहुप्रशिक्षित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। करीब 570 करोड़ की लागत से बने कैंसर हॉस्पिटल के इस नए भवन में 150 बेड है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी सेंटर बन गया है। आज पीएम मोदी ने बोधगया से ही इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन को लेकर मुजफ्फरपुर में भी कैंसर अस्पताल परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तिरहुत के कमिश्नर राजकुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी सहित कैंसर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद थे। उद्घाटन के पश्चात तिरहुत कमिश्नर राजकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के लिए बड़ी सौगात है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं प्रभारी डॉक्टर रविकांत सिंह ने कहा कि अस्पताल में अभी रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। बीते 5 साल से टेंट स्ट्रक्चर में इलाज चल रहा था, अब नया भवन मिला है। देखिए, पूरे उत्तर बिहार में अगर कहें तो ये इससे बड़ा संस्थान में ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा सौगात है और ये अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है, आप देख सकता रहे हैं। और इसके जो डायरेक्टर हैं तो उनके द्वारा एक बहुत ही जानकार डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे। और जिस तरह बिहार में कैंसर का फैलाव हो रहा है और यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था पहले या तो मुंबई या तो कोलकाता इलाज के लिए, उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और यहाँ पे विश्व स्तरीय इलाज हो पाएगा। और धीरे धीरे इस संस्थान को इस स्तर पे ले जाना है कि लोग पूरे पूर्वांचल से भी यहाँ पे आके इलाज कराएं, नेपाल से लोग आके यहाँ इलाज कराएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। एक कारण से आज यह आप सपना देख रहे हैं साकार हो रहा है और इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और लोगों को इससे बहुत सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है और मुंबई जाकर रहना पड़ता है और यहाँ अपने बिहार में इसकी सुविधा का अभाव था, जो आज पूरा हो गया। आज बेहद खुशी का माहौल है। और आज कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हो गया, पीएम मोदी ने तो जैसा आप देखिए, ये अस्पताल अभी तक पिछले 5 साल से प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में चल रहा था। बट अब हमारी दोनों बिल्डिंग रेडियोथेरेपी की, जिसके एचओडी डॉक्टर गौतम सरन हमारे साथ हैं, ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी सेंटर है। जैसा बताया, जब फुल हो जाएगा तो 5 मशीनें लगेंगी। अभी 4 मशीन लग चुका है और उसमें 3 और फंक्शनल कंडीशन में है। उसके तो रेडियोथेरेपी एक था और दूसरा ब्लॉक जो है ये मेन बिल्डिंग था, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये 150 बेड का है और ये परमाणु ऊर्जा विभाग के 198 करोड़ के का जो राशि मिला उससे हुआ। उसके अलावा 100 करोड़ हम लोगों को एल्केम से मिला, एल्केम फाउंडेशन, जिससे रेडियोथेरेपी की 2 मशीनें और पूरी बिल्डिंग बनी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने 2 ग्रांट हम लोगों को 100 करोड़ और 112 करोड़ 100 करोड़ दिया, जिससे 100 बेड का ये 150 बेड हो गया हॉस्पिटल। और 112 करोड़ से हमारा अब पैलिएटिव केयर सेंटर भी, जो आज आप लोगों ने वीडियो देखा, वो होने वाला है। हम लोगों का जो विजन है, ड्रीम है कि इस हॉस्पिटल को कम से कम 700 से 800 तो मिनिमम बेड कैपेसिटी तक ले जाए। मेरा पर्सनल जो है वो है 1000 बेड का कम से कम होना चाहिए, जिस तरह का भीड़ है। प्लस कैंसर केयर सर्विसेज को और लोगों के करीब पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग और भी सेंटर जो है खोलने का प्लान कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के साथ मिल करके। तो आज बहुत ही माइलस्टोन वाला डे था आज का।
हर चीज जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और ये फोटो और जो सारा ले रहे हैं आज से 50 साल 100 साल बाद जब ये इंस्टीट्यूट जो है अपनी 100वीं या 50वीं वर्षगांठ मना रहे होगा, तो आप सब लोग जो आज हैं इन सब लोगों को उस समय याद किया जाएगा और फोटो रहेगा। तो ये बहुत बहुत कैंसर अस्पताल है, उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी यहाँ पे होगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी हम लोगों का प्लान है, अभी अंडर प्रोसेस है, वो सेंक्शन होगा तो 392 करोड़ का एक और बिल्डिंग जो है आने वाला है। उसमें आगे हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो शायद अगले 1 से 2 साल के अंदर में हम लोग शुरू कर पाए। और बहुत खुशी की बात है कि अब डॉक्टर कुमार प्रभास जो इंडिया के टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, खास करके लंग कैंसर और वो माउथ कैंसर के लिए, वो एज ए डायरेक्टर यहाँ आए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हाई एंड, वो सब अब हम लोग बहुत जल्द ये करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लोड जितना है वो तो 150 बेड अभी तुरंत फुल हो जाएगा 1 महीने के अंदर। 1 महीना भी शायद ना लगे। तो आगे आने वाले समय में जब और बेड में एक और न्यू बिल्डिंग आएगी तो सारा करीब 10 और ऑपरेशन थिएटर और बीएमटी जो बोल रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब होगा। और एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का भी डेडिकेटेड ब्रांच बनाना है। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है बट वो अभी 15 बेड का है। बट इतना लोड है, बच्चों का कोई पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए डेडिकेटेड है नहीं गवर्नमेंट में। तो चाहिए तो कम से कम 100-200 बेड का पीडियाट्रिक ही चाहिए। थैंक यू। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने की दुकानदार की पिटाई। घटना से गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम। लोगों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र स्थित मणिका चौक पर दुकानदार के साथ मारपीट हुई, जिस दौरान मांझी टोला के 10 से 15 युवकों ने आतंक फैलाते हुए दुकानदारों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस व पब्लिक के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालत को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। मुसहरी थाना क्षेत्र के मणिका चौक पर शुक्रवार सुबह में युवकों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदारों के साथ मारपीट कर उनके सामान को बिखेर दिया गया। सब्जी खरीद रहे ग्राहकों को भी नहीं छोड़ा गया। इस दौरान नरौली के दीपक चौधरी को बेरहमी से पीटा गया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। अचानक हुए इस बवाल से बाजार में अफरा तफरी मच गई। टायर जलाकर आगजनी शुरू की। घटना की सूचना पर मुसहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपित युवकों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की और नोकझोंक शुरू कर दी। परेशानी नहीं है, सभी दुकानदार मुक्त कर दिया गया। मामला क्या था, किस बात को लेकर हुआ? वो सब्जी लेने का मामला है कि वो लोग ग्रामीण लोग आए थे, मांझी लोग आए थे, एक आदमी शायद आया था सब्जी लेने, वो पैसा नहीं दे रहा था, वो जा रहा था, तो सब्जी वाले उसे पीछे मांझी टोला है वही लोग आ गए हैं। वो लोग मैंने अपना जो है गाली गलौज करने पर मारपीट करने लगे। हाँ, वो दुकानदार के साथ करने। फिर हम लोग का सूचना मिला तो तैनात हुआ, सारा मामला को कर दिया गया। अगर आवेदन आती है चाहे तो देख के पहचान कर पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई है, वीडियो वायरल हो रहा है उसका। वो समझाने के दौरान हुआ होगा। बाकी उस तरह का कोई पुलिस से ज़्यादा कोई टारगेट नहीं था। वो समझाने के दौरान टेला टेली हुआ होगा। बाकी वैसा पुलिस के साथ कोई, हम लोग आते आते वो लोग चला गया था। पीछे ही मकान है सबका, बस्ती है, वो लोग चला गया। कौन जगह का मामला है ये? मणिका चौक के पास का है, उसी के पीछे में एक मांझी टोला है। जो माहौल ख़राब किया है, वीडियो फुटेज से चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को। हाँ, अगर चिन्हित हो जाती है तो FIR करके सब पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मुखिया वर्तमान अभी मेरा नाम तरुण पासवान हुआ। हम मणिका चौक से पार कर रहे थे तो कुछ 18-20 को मतलब माझी समाज के लोग आए और मेरे गांव के लोग कम से कम मेरे गांव के लोग कम से कम 20-22 को दुकान हमारे पंचायत के नया गांव के है मणिका चौक पे। और वो आए आवेश में गांव के लोग कुछ सब्जी उब्जी ले खरीद रहा, समझ गए ना। उसमें वो लोग क्या किए कि आवेश में आके दुकान वाले को और सब्जी खरीदने वाले को एक बहुत से पीटने लगे, समझ लीजिए। उसमें हम गए छुड़ाने के लिए, हमको भी एक आध फट लग गया, समझ लीजिए। और दुर्गा नगर के वो ग्राहक है हमारे भाई, वो सब्जी लेने आए हुए थे, उसको उनको भी मार लग गया, समझ लीजिए। और उसके बाद ये जितना ये चुलाई शराब है, ये माझी समाज के टोला में मतलब डेली शराब बनता है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा, समझ लीजिए कि हम यही कहेंगे यहाँ के थाना प्रभारी रंजीत कुमार से कि कम से कम इस पर कम से कम आप ध्यान दीजिए ना, तो बहुत समस्या होगा सर। अच्छा, और हम चाह रहे हैं कि और ये लोग के हमारे दुकान वाले भाई को जान माल का हत्या मतलब जान माल का
मतलब दिक्कत होगा। कल की कह रहा था कि बोलो हम पूरा चौक को सन्नाटा कर देंगे, उन लोग के कहने का मतलब आग लगा देंगे दुकान वाले को दुकान में। तो ये सभी इस पर भी थोड़ा थाना प्रभारी को ध्यान देना होगा कि हमको क्या करना है आगे चल के। कितने लोगों के साथ थे वो लोग कम से कम 18-20 की संख्या में थे और वो लोग कह रहे थे कि सबको कल खत्म कर देंगे, समझ लीजिए। कहाँ पे वारदात हुई थी? ये मनका चौक पे हुआ था, मनसाही मनका नहीं मनका चौक पे, पंचायत मनकार केस हुआ, समझ लीजिए कि। और वो लोग का कहने का मतलब है कि एक लोग के बोलू मारेंगे, बोलू शाम तक बोलू ये मनका चौक पर। नाम बता सकते हैं लोगों का? नाम हमको पता नहीं, उतना नाम ध्यान मतलब बच्चा छोटा छोटा है और उसका मतलब इस आवेश में था कि लग रहा था कि लोग के खत्म कर देता मार के, समझ लीजिए। थाना पे आए हैं हम लोग, थाना पर आए हैं। थाना पर अभी हम लोग प्रशासनिक रूप से थाना प्रभारी को आवेदन दे देते हैं। उसके बाद अगर थाना प्रभारी नहीं मानेंगे तो रोड जाम करेंगे हम लोग। क्या परिचय हो गया आपका? पर्चा मेरा नाम हुआ पंचायत हुआ मनकार केस, नाम हुआ तरुण पासवान, वर्तमान मुखिया हुए मनकार केस। मुर्गा चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के कोयली गांव में शुक्रवार की अहले सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। मुर्गा चोरी के आरोप में 40 वर्षीय संजय सहनी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के मुताबिक संजय सहनी रोज की तरह सुबह शौच के लिए घर से निकले थे। कुछ देर बाद उनकी लाश बगीचे में पेड़ से बंधी हुई मिली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव में ही संचालित मुर्गा फार्म के मालिक विजय सहनी और स्टाफ ने उन्हें चोरी के शक में पकड़कर पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद सबको वहीं टांग दिया गया। मृतक की पत्नी पार्वती देवी ने बताया कि उनके पति निर्दोष थे और रोजाना सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए निकलते थे। हमको सुबह मालूम पड़ा है जैसा सा हो गया संजय सहनी का, तो हम अपना घर से आए हैं। तो इसका पहले से विवाद चालू था इसके पास। इनका घर उड़ तोड़ दिया, डंडा से मार उड़ के दूरा पर जाता था चरने के लिए, मारने के लिए, जो मार दूंगा धमकी दिया। पहले वाला मामला था जैसे वो लफड़ा था ना इसका आपस में, तो धमकी दे रहा था आपको मार दूंगा, तीनों भाई में किसी को मार दूंगा। तो वही लीची में इसको बुलवा कर प्रेम से सुबह मैदान करने आया है। इसको बांध कर सब परिवार विजय सहनी ने मिल के इसको बेकामिल करा मार कर। तो सुबह जीवित आए, जब इसको घर वाले को मालूम पड़ा ना, तो और जोर से इसको गला दाब कर मार दिया है। इतना सोचना हमको मिला है तो हम अपने घर से आए। हम इनका बहनों ये बड़ा वाला, हम वहीं मिले, हम वहीं देखे हैं। विजय सहनी का डेरा पर जहाँ मुर्गा फार्म उसका डेरा है, उसी जगह मिला है। कोयली गांव है कोयली। हाँ, हमारा घर हुआ माधोपुर, ये हरिरामपुर थाना है। मामला यही है जो पहले से लोग के विवाद चल रहा था और सुबह में आज पता चला है कि संजय सहनी को मार दिया गया है। तो 6:30 बजे में हम आए हैं तो देखे हैं मार के और पैर में लटका दिया था। तो लटकाया हुआ था तो वो फोटो हम बना रहे थे तो सब नहीं बनाने दिया है। उसके बाद में विजय सहनी और विजय सहनी के लड़का ये सब दोनों मिल के मारा है और उसका पत्नी भी। पहले से क्यों विवाद था जिसके बारे में बता दिया? अब पहले से क्या विवाद था ये लोग को इससे हम नहीं बता सकते। इसका घर भी तोड़ दिया हुआ है पहले से ये लोग मार पीट के। ठीक है, यही बात है। मृतक का क्या नाम है? लड़का जो मरा है उसका संजय सहनी, पिता का महेश सहनी। आपको लगता है? हम मौसी के लड़का है संजय सहनी का। आपका क्या नाम है? दिनेश सहनी। कौन गाँव है, कौन थाना है? घर कोयली हुआ और थाना हरिरामपुर हुआ। जिले में एक बार फिर पकड़ी गई अवैध शराब की खेप, ट्रक में तहखाना बनाकर लाई गई थी 30 लाख की शराब। अरुणाचल प्रदेश निर्मित अवैध शराब को एक ट्रक में हिडन चैम्बर बनाकर करीब 30 लाख की शराब रखी गई थी और इसको लोकल सप्लाई की जा रही थी। अहियापुर थाना क्षेत्र के चकदुल्हा के पास गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग ने रेड कर बरामद कर लिया है। असम नंबर की ट्रक में बने गुप्त तहखाना में रखा गया था। मौके से एक कारोबारी को पकड़ लिया गया है। उत्पाद विभाग के प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। दरअसल जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दरभंगा NH पर मेडिकल से आगे बॉडी बिल्डर गैरेज के पास में शराब धंधेबाज ने शराब की खेप को मंगवाया था और इसको आनन फानन में अपलोड किया जा रहा था। इस मामले की जानकारी उत्पाद विभाग को मिली, जिसके बाद मौके पर छापेमारी की गई। देखा गया कि ट्रक में हिडन चैम्बर बनाया गया है
और इसमें 3 अलग अलग ब्रांड की शराब को छिपाया गया था। रेड को देख अन्य सप्लायर फरार हो गए, वहीं एक को पकड़ लिया गया। ट्रक से करीब 30 लाख रुपए की शराब जब्त की। उत्पाद विभाग ने एक ट्रक और एक पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया है। जो कि नेशनल हाईवे दरभंगा जाने वाली रोड के सटे है, वहाँ एक बॉडी बिल्डर गैरेज में संदिग्ध स्थिति में एक ट्रक खड़ी है जिसमें अवैध विदेशी शराब होने की संभावना है। और इस सूचना पर हम लोग अपना एक टीम गठन करके उस स्थल पर ट्रक की घेराबंदी किए तो ट्रक के पास एक पिकअप भी खड़ी थी और ट्रक से विदेशी शराब अनलोड कर उसको कहीं अन्यत्र ले जाने की तैयारी में थे। ट्रक जो कि AS01DC 9881 नंबर था, उसके ड्राइवर केबिन के पीछे बने हिडन बॉक्स में विदेशी शराब फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश, मैकडोवेल नंबर 1, आफ्टर डार्क और रॉयल मेंशन 3 ब्रांड का शराब था। अभी हम लोग उसकी गिनती जारी रखे हैं। उम्मीद है कि 150 कार्टून के लगभग या ऊपर हो। और इस ट्रक के अनलोडिंग में कई व्यक्ति थे, लेकिन एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिसका नाम संजय साहनी, पिता चंदेश्वर साहनी, जो कि बोचहा थाना बोचहा का रहने वाला है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हम लोग पता लगा रहे हैं कि इस ट्रक में लाई गई विदेशी शराब में कितने लोग संलिप्त हैं और कौन कौन लोग घटनास्थल से भागे हैं, इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही वाहन स्वामी और गैराज स्वामी की भी भूमिका की जांच की जाएगी और इन सभी के जांच के उपरांत हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर लगभग कितने की शराब होगी? लगभग अभी बाजार मूल्य तो इसका कम से कम 25-30 लाख रुपया से कम नहीं हो। आगे की कार्रवाई जारी है जी। गणिनाथ गोविंद जी की पूजा हर वर्ष की भांति इस बार भी धूमधाम से मनाई जाएगी। पूजा समिति के सदस्य जुटे तैयारी में। गणिनाथ गोविंद जी की पूजा हर वर्ष की भांति इस बार भी धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कानून संघ अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि विकास गुप्ता आदित्य ने कहा कि यह मंदिर काफी प्राचीन है और बाबा पर भक्तों की असीम आस्था है। यहाँ नेपाल और भूटान से श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ उनके रहने, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। यहाँ मेला के लिए पूजा का पंडाल बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पूजा में विशेष प्रकार का भोग लगाए जाते हैं। साथ ही इस दौरान बाबा की जीवनी का प्रसारण भी किया जाएगा। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय कानून संघ के तत्वाधान बीबीगंज गोविंदपुरी में पूरी टीम के समक्ष में विशेष रूप से बाबा का पूजन और महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष हम लोग विशाल भंडारे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। मेले में एक दिन पूर्व महिलाओं के द्वारा नेतन और पूजन का कार्यक्रम भी किया जाता है। इसमें विशेष रूप से लोग विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये प्राचीन मंदिर होने के वजह से लोग नेपाल से और भूटान वगैरह से भी आते हैं यहाँ पे। साथ साथ में पूजा अर्चना के बाद हम लोग सुबह 7 बजे से भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारे के आयोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का विधिवत उद्घाटन होता है और सुचारू रूप से पूरे रात तक चलते रहता है। हम पूरे आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं। साथ ही साथ बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज ये सिर्फ कानून समाज के साथ साथ पूरे अन्य समाज के भी कुल देवता हैं। इनको विभिन्न समाज के द्वारा इनको पूजा जाता है। ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में इनको पूजा जाता है। हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ठीक अगले हफ्ते शनिवार को इनका पूजा और महोत्सव मनाया जाता है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी इस पूजे महोत्सव में, विशाल भंडारा में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग शामिल होंगे? ये हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी और जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनके द्वारा शुभारंभ होना है, उनकी उपस्थिति हो रही है। बिहार सरकार से कई लोगों का भी आगमन हो रहा है। मैं विकास गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय कानून संघ।
मुसहरी प्रखंड से विस्थापित किए जा रहे लोगों ने समाहरणालय धरना स्थल पर किया आमरण अनशन। रविदास महासंघ के बैनर तले मुजफ्फरपुर समाहरणालय में मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सिपाहपुर के लगभग 75 परिवारों को सड़क के चौड़ीकरण के कारण विस्थापित होना पड़ रहा है। उन विस्थापितों को न्याय दिलाने हेतु आज से आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है। विदित हो कि सिपाहपुर में लगभग 75 परिवारों जिनमें 400 के करीब लोग रहते हैं, सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण उन्हें हटाया जा रहा है, किंतु इनमें से किसी भी परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। इन परिस्थितियों में ये लोग कहाँ जाएंगे? अनशन कर रहे लोगों ने कहा कि सरकार प्रशासन जब तक इन सभी परिवारों को बसाती नहीं है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, हमारा अनशन जारी रहेगा। देखिए, संत रविदास महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं जो भूमि तीनों परिवार को लेकर, जो पिछले 4 अगस्त 2025 को हमने अनिश्चितकालीन धरना दिए थे। धरना के माध्यम से डीएम साहब के कान तक उनको सुनाने का काम किए, भूमिहीन परिवारों का दर्द, लेकिन डीएम साहब ने दर्द सुनते हुए बोले 8 दिन में हम बसा देंगे। वही चैम्बर से हम लोग के वार्ता के माध्यम से भी बोले से हम सीओ के फोन कर रहे हैं, सीओ के मुसहरी सीओ के फोन किए, एसडीओ के फोन किए, से जितना भी भूमिहीन है एनएच दरभंगा रोड किनारे बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सिपाहपुर में, उन सभी 17 परिवार को अविलंब बसाने का काम करें। लेकिन डीएम साहब का ऊपर सीओ है कि एसडीओ है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा अंदाज से जो है डीएम साहब के ऊपर सीओ और एसडीओ साहब होंगे, इस चलते उनको बात नहीं माना, अनसुनी कर दिया। लेकिन इसी बीच में रोड निर्माण द्वारा जबरन भूमिहीन परिवारों पर बोलेरो चला करके कुछ घर ढा दिया गया है और बगल से रोड निर्माण चालू कर दिए है। इसका कारण भारी बरसात में बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है। एक बच्चा 5 साल का डूबने से बच गया, पानी लगा हुआ था। तो डीएम साहब ने बोले थे एक तरफ से जब आप लोग के बसाएंगे तब तक नहीं उजारेंगे, बसा देंगे तब उजारेंगे, लेकिन एक तरफ उन्हीं के इशारा पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस चलते हम आज बैठे हैं सब तरफ चक्कर लगा करके, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। मेरा नाम जयमंगल राम हुआ, संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।